अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम रिएक्ट विद मोंगोडीबी के साथ क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करा सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से आपको नई नई अपडेट्स मिलते रहें और मैं नई नई वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करता हूँ, जिसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो को देखें, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको नॉलेज हासिल होगी और आपका ही इसमें फ़ायदा है और वैसे मेरा भी हल्का फुल्का फ़ायदा है। बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रूड ऑपरेशन हम किस तरह से परफॉर्म कराएंगे मोंगोडीबी का यूज करते हुए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं यहाँ पे, जिसका मैं नाम रखता हूं क्रूड विद रिएक्ट क्रूड, ऐसा कर लेते हैं रिएक्ट विद मोंगो। ठीक है भाई, इसमें जाते हैं हम और इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं भाई जनाब। इस फोल्डर का मैं खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो जूलियल, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा था cmd, यहाँ पे लिख लेते हैं कोड डॉट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसका नाम रख लेते हैं हम एपीआई का। तो सबसे पहले हम बैकएंड सर्वर बना लेते हैं पूरा, और इस बैकएंड सर्वर के अंदर जो है ना हमने क्या करना है कि हमारे पास एक इनिशियलाइज करानी पड़ेगी सर्वर की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं npm init -y। ठीक है। तो यहाँ पर इसने पैकेज डॉट जेसन की फाइल ऐड कर दी है, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, और इसी में ही सारे आपके पैकेजेस इंस्टॉल्ड होते हैं। बता देता है कि भाई आपके पास कौन कौन से नोड मॉड्यूल के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या ज़रूरत है भाई, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में एक्सप्रेस की, तो एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं हम। यार्न ऐड एक्सप्रेस। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है क्रूड ऑपरेशन इसका। लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया है, डॉक्यूमेंटेशन देखें, देन जाके अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा कि हम एपीआईज बना लेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट एंड की एप्लीकेशन भी क्रिएट करके उसमें क्रूड ऑपरेशन जस्ट सिंपल परफॉर्म करा सकते हैं। अगर आपको क्रूड ऑपरेशन आ गया तो आप उसके अंदर पूरा पैनल डैशबोर्ड वगैरह के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इजीली कर सकते हो। तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पूरी वीडियो को पूरी देखिएगा तो आपको पूरी चीज, एक एक चीज आपको स्टेप समझ में आएगा कि किस तरह से मैं करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो पूरी एप्लीकेशन का जो हमने एक्सप्रेस था वो इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक हमें फाइल चाहिए होगी जिसके थ्रू हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे, मतलब एपीआई इसको रन करेंगे भाई। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ भाई इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है भाई, इस फाइल के अंदर सारी चीजें हमने करनी है, सिंपल। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा इंपोर्ट और एक्सप्रेस। सबसे पहला काम सिंपल फ्रॉम, भाई कहाँ से एक्सप्रेस चाहिए। ठीक है। अब मसला ये आता है कि भाई अगर आप, एक तो तरीका ये होता है और एक तरीका होता है कि भाई आप कांस्टेंट करके एक्सप्रेस करके और इक्वल टू करते हो, फिर आप रिक्वायर करते हो और रिक्वायर के अंदर आप बता देते हो कि भाई मेरा जो मॉडल है वो एक्सप्रेस है, ऐसा है। बट हमें इस तरह का यूज नहीं करना। ठीक है ना, ये थोड़ा सा पुराना वर्जन टाइप रिक्वायर्ड लिखते हैं तो वो मजा नहीं आता कोड में ना। हमने क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन में जाना है। यहाँ पे सिंपल मेन है फाइल, इसके अंदर हमने टाइप डिफाइन कर देनी है। ठीक है, हमने कहा भाई हमारी टाइप जो होगी ना वो होगी भाई मॉड्यूल, लाइक दिस। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, हमने इसको कैंसिल कर देना है, हटा देना है। कंट्रोल एक्स दबाया था मैंने सिंपल, और उससे मैंने गायब कर दिया कांस्टेंट। यहाँ पे मैं ऐप डिक्लेयर कर लेता हूँ भाई, मेरी जो ऐप है वो है एक्सप्रेस। ओके, और इस ऐप के अंदर जो है ना, ऐप डॉट लिसन किया मैंने कहा भाई कौन से पोर्ट पे लिसन करेगा, यहाँ भाई 8800 पे करवा देते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट एनोनिमस फंक्शन बनाया। एनोनिमस फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो बिला वजह घुस जाता है हर जगह पे। एनोनिमस फंक्शन बनाया है। ठीक है। और यहाँ पे डाला मैंने console डॉट लॉग, और इस लॉग में मैंने कहा भाई जो है कनेक्टेड है हमारी डेटाबेस। सही है, सिंपल। अच्छा भाई, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी होती है ना, सिंपल आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप कर दो स्टार्ट। सही है। और इसकी जगह पे आप कर दो नोड इंडेक्स। कौन सी फाइल आपको रन करनी है, मैंने आपको बताया था ये वाली फाइल रन करनी है हमने, इंडेक्स डॉट जेएस, ये वाली लगा देनी फाइल आपने।
सही हो गया। अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं एप्लीकेशन हमारी काम कर रही है नहीं कर रही। तो वही यहाँ पे देख लें, मैंने कंसोल करा दिया था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सिंपल हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई यार्न। मैंने यार्न पैकेज किया हुआ है तो आप यार्न देख लें, यार्न स्टार्ट किया। अब यहाँ पे नोड इंडेक्स चला, आप देखें कनेक्टेड आ गया है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कनेक्टेड टू बैकएंड। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप लोग अगर नोड जेएस आपके पास इंस्टॉल ना हो तो प्लीज वो कर लीजिएगा, क्योंकि आप आगे का कोड कर रहे होंगे और नोड जेएस नहीं होगा तो भाई बहुत बड़ा मसला है। ठीक है ना, नोड जेएस आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए सिस्टम के अंदर। अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो प्लीज इंस्टॉल कर लें। वेबसाइट है सिंपल, जहाँ पे जाएंगे भाई लिखेंगे नोड जेएस सिंपल। यहाँ पे आप नोड जेएस में गए, यहाँ से उठा लें भाई कोई सा भी पैकेज, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, आराम से यूज करें। और यहाँ पे आपका बैकएंड कनेक्ट हो चुका है। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इसमें जो है ना एक मसला ये होता है कि भाई अब मैं जो भी चेंजेस करूँगा ना तो ये क्या करता है कि फिर हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, बंद करके फिर एप्लीकेशन रन करनी पड़ेगी, बंद करके फिर चलानी पड़ेगी। तो इसका एक हल ये होता है कि भाई आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कंट्रोल साइट सी किया मैंने, और यहाँ पर मैं जो है ना एक पैकेज और इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो वो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है नोड मोन। ठीक है भाई, ये इंस्टॉल कर लेते हैं अपन। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है yarn add। इसको मैं थोड़ा सा अबव कर देता हूँ, नोड मोन। ये ऐड हो जाएगा पैकेज, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है नोड मोन, तो वो उस पर चला देगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, कंपेयर यस। ठीक है। अच्छा, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें नोड मोन करने से फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कनेक्टेड इस तरह से, और मैं यहाँ पे जाके नोड मोन चला देता हूँ भाई, yarn स्टार्ट। ठीक है, ऐप चला दी मैंने। अब यहाँ पर देखें ये वॉच कर रहा है मेरी सारी फाइल्स को, यहाँ पे देख रहे हैं वॉचिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज, जैसे कंट्रोल एस किया तो वापसी इसने क्या करा बता दिया मुझे फौरन। कुछ भी करता हूँ मैं यहाँ पे मुझे फौरन एट ए टाइम बता देगा। तो ये फायदा होता है भाई नोड मोड का। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हमें एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है अपनी मोंगोडीबी के साथ। तो वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है क्लाउड, यहाँ पे मैं डॉट कॉम कर देता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले एक डेटाबेस बना हुआ था क्लाउड डॉट मोंगोडीबी पे, बट यहाँ पे मैं नए डेटाबेस के साथ आपको बता देता हूँ। मैं अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन हो जाता हूँ और यहीं पे यही है। ठीक है, और इसको लॉगिन कर लेते हैं हम। जैसे ही आप लॉगिन होंगे ना, सामने आपके स्क्रीन पे इस तरह से आ रहा होगा डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के नाम से, बट मेरे पास एक ऑलरेडी क्लस्टर क्रिएट हुआ हुआ है, तो इसको आप इग्नोर कर दें। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि लेट्स बिल्ड डेटाबेस के नाम से। ठीक है, आपने उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट पे। अब यहाँ पे मेरे पास डेडिकेटेड आ रहा है, तो वो कह रहा है भाई 0.51 पर आवर डॉलर मिलेगा, मतलब देना पड़ेगा मुझे उनको, फिर जाके डेडिकेटेड सर्वर मुझे मिलेगा। बट वो एक बड़ी एप्लीकेशन होती है या कोई एक आप कंपनी के साथ वर्क कर रहे होते हैं तब ये चीजें यूज होती हैं, बट हमें तो एक सिंपल कोड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आपने शेयर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैंने कहा भाई मुझे AWS का ही चाहिए, और यहाँ पे सारी चीजें मैं देख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, जस्ट डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। द प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैज अनदर फ्री क्लस्टर। ओके, क्लस्टर 2। ओके ओके ओके, अच्छा ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एक क्लस्टर क्रिएट हुआ है, तो आप उसी में प्रोजेक्ट करना क्रिएट कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, क्लस्टर में चला जाता हूँ। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लस्टर 0 बना हुआ है। मैं यहाँ पे सिंपल कनेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, और ये मुझे कह रहा है कि भाई ड्राइवर्स वाली एप्लीकेशन है, आपको नोट जेएस वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से सिंपल क्या करना है, मुझे ये वाली फाइल कॉपी कर लेनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगेन मैं बैक चले जाता हूँ, थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। क्लस्टर के बाद आपके भाई ये ऑप्शन आएगा, क्लस्टर जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आपने कौन से क्लस्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक क्लस्टर क्रिएट हुआ है जो कि मेरी पुरानी डेटाबेस के साथ है, और जिसका मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ अभी बुकिंग ऐप का, तो वो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो उसका क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है, इसी में मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, मतलब डीबी एक्सेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं चला जाता हूँ भाई ड्राइवर्स के अंदर।
ड्राइवर्स में जाने के बाद कनेक्टिंग विद डीबी ड्राइवर, सेलेक्ट योर ड्राइवर एंड वर्जन। नोड जेएस है मेरे पास 4.0 से बड़ा, मतलब लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास। आपको नोड जेएस का वर्जन चेक करना हो वो भी मैं बता देता हूँ। सीएमडी में आप जिस लिखेंगे NODE एंड डैश वी स्पेस डैश वी, तो उससे आपको वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको फुल कोड चाहिए तो आप फुल कोड ले सकते हैं, बट मुझे सिर्फ ये चाहिए ताकि मैं इन्वायरमेंट के अंदर इसको ऐड कर दूं और उसके बाद भाई सिंपल मैंने जो है ना इसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है भाई, मेरा ये आ गया। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे मैं डेटाबेस का नाम डाल दूंगा, जिसकी वजह से ये डेटाबेस नया क्रिएट कर देगा इस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा भाई यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और हम अगेन ऐप पे चलते हैं। अपना ऐप पे चलते हैं हम। यस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भाई, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं .env। सही है, ये एनवायरनमेंट की फाइल है, बाहर रखने की जरूरत नहीं है आपके पूरे कोड को। यहाँ पे आप रखेंगे तो वो अजीब ही मामला है। ठीक है ना, आपने एनवायरनमेंट की तरीके से काम करेंगे। एनवायरनमेंट की फाइल के अंदर आप जाके क्या लिखेंगे भाई, सिंपल मोंगो। ठीक है, उसके बाद इक्वल दिस। ठीक है, अच्छा अब मुझे यहाँ पे अपनी डेटाबेस का नाम डालना है। सिंपल मैं नाम डाल देता हूँ मोंगो रिएक्ट क्रूड। क्रूड के नाम से मैंने एक डेटाबेस का नाम डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट कर देगा वो। ठीक है, और एक चीज मैं भूल गया, मैं पासवर्ड डालना भूल गया, तो वो भी डाल देते हैं हम। इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मिस। मेरा पासवर्ड था सेम, वहाँ आप रखेंगे पासवर्ड अपना, तो वो जो भी हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये env की फाइल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एप्लीकेशन बंद करते हैं, CLS लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करना है, env की फाइल को ऐड करना है, मतलब पैकेज ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ yarn add डॉट env, हिट किया, इस पैकेज को ऐड कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर हम अब इम्पोर्ट करा लेंगे भाई, जो है हमारा यहाँ पे डाल देते हैं हम import डॉट env फ्रॉम, एंड डाल देते हैं हम .env फाइल। ठीक हो गया, इसके बाद करते हैं .env .config। सही है, कॉन्फ़िग का आपने यहाँ .env बना दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि भाई एक हमारे पास स्ट्रक्चर लाइब्रेरी होती है जिसका नाम होता है मोंगोज। ठीक है, मोंगोज की लाइब्रेरी में आप चले जाएं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं, इसमें आपको जो भी मोंगो डीबी से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, डीबी का स्ट्रक्चर चाहिए, टाइटल, ऑथर, बॉडी, कमेंट्स, लाइक सब चीज़ें, किस तरह से जैसन पास होना चाहिए एपीआईज के अंदर, वो सब चीज़ें आपको स्कीमा, मॉडल का स्कीमा, पूरा डेटाबेस का स्कीमा आपको यहाँ से मिल जाता है डेमो में। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। मैं आपको पूरा डिफाइंड होकर कोड लिख के दे देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। सही है, अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई कांस्टेंट और कनेक्ट इक्वल टू दिस फंक्शन। फंक्शनल कंपोनेंट हमने बना दिया इसका एक। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना ये असिंक होगा, असिंक एंड अवेट, आपको आइडिया होगा असिंक असिंक्रोनस फंक्शन है। और इसके अंदर मैं बनाता हूँ ट्राई कैच ब्लॉक बना दिया मैंने पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो कैच है ये क्या करेगा भाई, एरर को थ्रो कर लेगा, सिंपल एरर थ्रो कर लेगा। ठीक है, यहां पर मैं जो है वो अवेट और यहां कर देता हूं मोंगोस। अच्छा, अब मोंगोस में यहाँ पे ऐड कर लेता हूं पहले इंपोर्ट और मोंगोस। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं फ्रॉम। ठीक है, मोंगोस। सही हो गया। देन उसके बाद आपने क्या करना है, इस मोंगोस को सिंपल आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। मोंगोस ऐड कर लिया मैंने। सही है, डॉट कनेक्ट और कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, जो हमने एनवायरनमेंट में फाइल बनाई है ये मोंगो हमने चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट हमारा जो मोंगो का फाइल है। सही है, इसके बाद में नीचे कंसोल में कुछ शो करा देता हूँ भाई, कंसोल डॉट लॉग, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा डेटाबेस मोंगो डीबी के साथ कनेक्टेड हो गया है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मोंगो डीबी कनेक्शन का हम कोई मैसेज शो करा देते हैं, कनेक्टेड टू दी मोंगो डीबी। सही है,
ताकि इससे हमें पता लग जाए कि भाई डेटाबेस हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब आपका ये फंक्शन कहीं कॉल ही नहीं हो रहा, मतलब लिसन ये पोर्ट पे हो रहा है, तो ये फंक्शन आपने क्या करना है, कॉल कर लेना है। सिंपल यहाँ पर आप आएंगे नीचे, इधर आपने आके कॉल करा देना है फंक्शन। ठीक है, मैं थोड़ा फिर भी आपको कोड दिखा देता हूँ। कनेक्ट है, कनेक्शन का कोड है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको फंक्शन को यहाँ कॉल करना है, आपका डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर कोई एरर आता है तो उसको मिलकर रिजॉल्व करते हैं कि क्या मसला है क्या नहीं है। बाकी मैं इसके अंदर वो पैकेज ऐड कर दूं भाई, जो मेरा पैकेज मिसिंग था मोंगोस का। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने यहाँ पे लिखता हूँ CLS, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ yarn add, और ये पैकेज डाल दिया मैंने भाई, मोंगोस का पैकेज आप इसमें ऐड कर दें। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे yarn स्टार्ट चेक करते हैं भाई क्या मसला है। अब मसला ये आया है कि भाई आपके पास जो है ना ये जो मेरे ख्याल से क्या प्रॉब्लम है कि nodemon index.js है, और nodemon index.js is not recognize the internal and external command will failed exit code। तो ये क्या प्रॉब्लम है, जरा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कनेक्टेड टू द मोंगोडीबी हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे पास क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। ये यार्न जो ग्लोबल एंड नोडमोन है ना, ये मैंने ऐड किया पैकेज। एक्चुअली नोडमोन मेरे पास इंस्टॉल्ड ही नहीं हुआ था, एंड आई डोंट नो मैंने इंस्टॉल किया है नहीं किया, भूल गया था। बट वो नोडमोन का इशू था कि नोडमोन पैकेज इंस्टॉल नहीं था, वो मैंने इंस्टॉल कर दिया पैकेज। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कनेक्टेड टू द मोंगोडीबी, मतलब मोंगोडीबी से हमारा डेटाबेस भाई कनेक्ट हो चुका है। सही है, अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि आगे हमारा कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर जाते हैं, हम रिफ्रेश करते हैं क्लस्टर 0 को, और इस पे देख लेते हैं कि भाई मोंगोडीबी से हमारा कनेक्टेड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, मैंने ये एरर निकाला था भाई स्टैक ओवरफ्लो से, बात है सीधी। अच्छा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस पे जाते हैं और कनेक्शन चेक कर लेते हैं, ब्राउज कलेक्शंस। तो यहाँ पर डेटाबेस रिट्रीव कर रहा है। एक तो बुकिंग होटल्स की मैंने बनाई हुई थी, अब दूसरी भी एक डेटाबेस बना दी है मैंने, उसके अंदर डेटा की एंट्री नहीं डली हुई, तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा नहीं दिखाएगा अभी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि अभी बुकिंग डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस करना चाहें, यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बट हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टली हम वहां से डेटाबेस क्रिएट करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ चलते हैं। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने डेटाबेस अपनी मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट कर ली एप्लीकेशन। अब हम पहली रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं सैंपल के तौर पे कि क्या हमारी रिक्वेस्ट वर्क कर रही है नहीं कर रही। ऐप डॉट गेट करता हूं मैं, यहाँ पे फंक्शन लगाता हूं। ऐप, ये कौन सा ऐप है भाई, ये वाला ऐप है एक्सप्रेस वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, अपना यूआरएल बताना है कि भाई मेरा राउट कौन सा होगा। मैंने कहा भाई सिंपल होम राउट है मेरा। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पे दो पैरामीटर पास कराने होते हैं आप। एक तो रिक्वेस्ट का पैरामीटर, जिसमें आपके पोस्ट की एपीआई जब होती है तब ये रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है। एक होता है रेस्पॉन्स, मतलब जब एक पोस्ट आपकी एपीआई आती है और उसके बाद रिटर्न में रेस्पॉन्स क्या दिखाना है। ठीक है, जब आपने नहीं देखा होगा अक्सर एरर रिटर्न आता है, या आपके पास सक्सेसफुली डेटा हैज बीन स्टोर्ड का मैसेज आता है, तो ये रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि भाई आपने एपीआई के अंदर डेटा कौन सा पुट कराना है एज अ पैरामीटर, जैसन में, बॉडी में, जिस तरह भी आपको डेटा लेना है वो आप रिक्वेस्ट में लेते हैं। यहां पर आने के बाद मैं सिंपल यहां पे करता हूं रेस्पॉन्स, आपने सेंड कर दो, मतलब रेस्पॉन्स में सेंड कर दो। क्या कर दो, सेंड, कि भाई दिस इज माय फर्स्ट एपीआई। सही है, अब मैं जरा चेक करता हूं इसको। क्या करना है हमने, लोकल होस्ट इसका कौन सा है, 8800, ये वाला लोकल होस्ट है, मैंने आपको बताया इस पे लिसन कर रहा है पोर्ट आपका। यहाँ पे जाते हैं हम, इस पे लिखते हैं लोकल होस्ट, यहाँ पे लिखता हूं मैं 8800। यहाँ से मैंने इसको ऑथ को हटा दिया, हिट किया, दिस इज माय फर्स्ट एपीआई, आपके सामने सक्सेसफुली एपीआई रन हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर ये स्लैश है, मतलब यहाँ स्लैश है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूजर्स, यूजर्स का डेटा है। तो यहां पे मैं जब हिट करूंगा तो देखिए कैन नॉट गेट, जैसे ही मैंने यहां पे लिखा यूजर्स, तो देखिए यहां पर आपके पास इस राउट पे एपीआई का रिस्पांस नजर आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहां पर अगर हम एपीआई बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कोड को। तो तरीका ये होता है कि हम किसी एक फोल्डर बना लें, देन उसके बाद हम सारी अपनी एपीआईज को वहां क्रिएट कर लें, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, अच्छा फिलहाल मैंने एक मिस्टेक यहाँ कर दी है, एक ये एपीआई का फोल्डर खाली रख दिया, बाकी बाहर एप्लीकेशन बना दी मैंने। ठीक है, अब मैं इसको एप्लीकेशन को रोकता हूँ, और मैं इस पूरी फाइल को यहाँ पे क्लिक किया, इसको उठा के मैं डाल देता हूँ एपीआई के फोल्डर में, मूव कर दिया मैंने भाई।
अच्छा, मैं एक एक करके डाल देता हूँ, ये थोड़ा एरर शेरर दे रहा है। मूव किया, उसको भी डाल देते हैं हम। ठीक है, इसको भी डाल देते हैं, env की फाइल को भी डाल देते हैं। और नो, ये आपकी बैकएंड हो गई। और बाकी जो है आपका फ्रंट एंड का एक फोल्डर एक नया क्रिएट होगा बाहर, उसमें हम फ्रंट एंड डाल देंगे भाई। यहाँ पे हम अपनी एपीआईज को कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे मैंने सारी फाइलें मूव कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ cd API फोल्डर में चला गया। अब देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ yarn start। तो चेक कर लेते हैं हमारी एप्लीकेशन वर्क कर रही है। ओके, तो एप्लीकेशन हमारी परफेक्टली वर्क कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने जो हमने यहाँ पर एक ये फाइल बनाई थी, अब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करना है। इसका नाम मैं रखता हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, एप्स के अंदर यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर। इसका मैं रखूंगा नाम राउट्स। इस राउट्स के अंदर मैं कर लेता हूँ न्यू फाइल्स का नाम रख लेता हूँ crude.js। क्रूड के राउट्स हैं, मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सिंपल इसके राउट्स हैं। इन केस अगर आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपने बहुत सारे राउट देने होते हैं। जैसे ऑथेंटिकेशन है तो उसका आप राउट बनाएंगे, यूजर है, होटल्स का बना रहे हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल है कोई स्टूडेंट्स का बना रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऐड, स्टूडेंट्स एम्प्लॉय, स्टूडेंट्स या एम्प्लॉय को ऐड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो उसके क्रूड ऑपरेशंस एक्चुअली बनते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ इम्पोर्ट एक्सप्रेस, एंड देन यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्रॉम एक्सप्रेस, और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कांस्टेंट राउटर और इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, ये आपने कोड लिखना है। उसके बाद मैं लिखता हूँ राउटर डॉट गेट। गेट करने वाली रिक्वेस्ट बना रहे हैं हम सबसे पहले। इसमें डाल देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल है कि भाई सिंपल है, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रेस्पॉन्स और कॉमा रिक्वेस्ट। अगेन यहाँ पे 2 पैरामीटर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इस पे मैंने डाल दिया सेंड। सेंड का मतलब स्मॉल एस। ठीक है, और यहाँ पे आपके सामने जो भी आपको कोड डालना है वो डाल सकते हैं, फला फला चेकिंग राउट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसका नाम रख देते हैं हम राउटर। हाँ राउटर है ना, जी। सारे राउट्स को वो राउटर को डिफॉल्टली वो एक्सपोर्ट करेगा। इंडेक्स फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने इस फाइल को इंपोर्ट कराना है, इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रूड राउट। ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से फाइल उठानी है हमने, सिंपल राउट से जाके हमने रूट उठानी है। अब क्रूड डायरेक्टली ये इंपोर्ट नहीं कराता, इसके अंदर आपने .js जरूर यूज करना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, .js लगेगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पर एक मिडिल वेयर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इस मिडिल वेयर का मैं नाम रख देता हूँ मिडिल वेयर। सही है, अब यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ आपका ऐप डॉट यूज। इसमें आपने डालना है, फॉर एग्जाम्पल है कि क्रूड का राउट है तो क्रूड डाला आपने, और यहाँ पर आपने जो फाइल ऐड की थी वो यहाँ पर आपने आके पेस्ट कर देनी है। ठीक हो गया। मैं आपको फिर से अगेन समझा देता हूँ। राउट्स का मैंने फोल्डर क्रिएट किया, इधर एक मैंने फाइल क्रिएट की क्रूड के नाम से, इधर इंपोर्ट कराया एक्सप्रेस की लाइब्रेरी को, यहाँ पर एक राउटर के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया राउटर डॉट राउटर, इस क्लास को यूज किया, इस फंक्शन को यूज किया एक्सप्रेस में से राउटर को। यहाँ से राउटर डॉट गेट, ये पहली वाला हमारा बाय डिफॉल्ट होगा। इसके अंदर अगर आप इसका जो एंड पॉइंट होगा ये स्लैश होगा, और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा क्रूड। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ से रेस्पॉन्स करा के मैंने कहा कि भाई चेकिंग राउट्स कर रहा हूँ मैं कि राउट्स मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ से मैंने जस्ट सिंपल ये ऐड की है चीज। फिर मैं इस फाइल में आ गया, इसको एक्सपोर्ट करा दिया। एक्सपोर्ट कराने के बाद इस फाइल में आके मैंने इस क्रूड राउट के जो हमारे पास फंक्शन था, मतलब कंपोनेंट था, उसको मैंने यहाँ ऐड कराया है। एंड देन इस क्रूड राउट को मैंने यहाँ पर सिंपल राउट क्रूड पे क्रूड राउट का फंक्शन कॉल करा लिया, यहाँ पे ऐप डॉट यूज करके मिडिल वेयर बना के। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी एपीआई वर्क कर रही है नहीं।
तो मैं इसमें चला जाता हूँ ब्राउज़र पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने सिंपल लिखना है हिट किया एंटर तो कैन नॉट गेट कर रहा है। ऑब्वियसली ये वाला राउट है हमारा एंड पॉइंट का, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, हिट किया तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड इज नॉट अ फंक्शन, ये एरर दे रहा है हमारे पास। इस रूट पे पाते चले जाते हैं, रिस्पॉन्स डॉट नॉट सेंड फंक्शन। यहाँ पे पहला पैरामीटर आता है रिक्वेस्ट, दूसरा आता है रिस्पॉन्स। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हम हिट करके, तो देखें यहाँ पे चेकिंग राउट्स हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, सही है। अब यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड ये बिल्कुल हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि भाई आपने जो है ना एपीआई क्रूड एपीआई बनाई हमने और उसमें जाके हमने ये वाला एंड पॉइंट हमने यूज किया है, इसमें मैं कर देता हूँ भाई क्रिएट, और क्रिएट का मतलब ये गेट है, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि गेट, ठीक है। रीड कर देते हैं, क्रूड है तो रीड कर लेते हैं, ठीक है। पहला हमारा एंड पॉइंट कौन सा है, एपीआई क्रूड, फिर उसके बाद कौन सा आखिरी पॉइंट है, रीड, तो उस पे हमारा चेकिंग राउट चलना चाहिए। मैं क्रूड पे क्लिक करता हूं तो नहीं चल रहा, यहाँ पे जाता हूं मैं, यहाँ पे कर देता हूं भाई फला एपीआई है, क्रूड के बाद मैंने फिर हिट किया, फिर भी नहीं चला। देन इसके बाद मैंने कहा कि भाई मेरी जो एपीआई का नाम है वो है रीड, एंड पॉइंट इसका क्या है, रीड, तो देखें यहाँ पे एपीआई क्रूड रीड आ गया आपके पास चेकिंग राउट, परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम इसको कमेंट देते के बना लेते हैं क्रिएट अपडेट डिलीट गेट ऑल, क्रिएट हो गई, अपडेट हो गई, डिलीट हो गई, गेट ऑल हो गई, ये 5 एपीआई हम बनाएंगे यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट, क्रिएट का मतलब है पोस्ट कर रहे हैं हम डेटा को, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, पहला राउट है सिंपल राउट है, एपीआई क्रूट सिंपल स्लैश पोस्ट है। क्या पोस्ट करना है हमने, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूँ भाई, मुझे जो है ना रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और यहाँ पे आपने हिट किया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये डेटा जो मैं पोस्ट कराने वाला हूँ ये डेटा जाएगा कहाँ पे, सही है। फॉर एग्जाम्पल है कि मुझे यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा मॉडल का, सॉरी एपीआई में आते हैं हम, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, मॉडल्स, मॉडल्स में जाता हूं मैं और यहाँ पर मैं अपना जो है वो एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम है क्रूड, ठीक है, .js। क्रूड.js में जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक मॉडल का डेट स्कीमा क्रिएट करना है। मैं स्कीमा बता देता हूँ कहाँ से क्रिएट होगा, आप यहाँ पे जाएंगे ना मोंगोस में, मोंगोस में चले जाएं, डीबी स्कीमा जो बनता है आपका, यहाँ पर देखें ये पड़ा हुआ है मोंगो डीबी का स्कीमा, सही है। इस तरह का हमने स्कीमा बनाना है ताकि हम डेटाबेस के अंदर नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा क्रिएट कर सकें। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम, यहाँ पे कर लेते हैं हम मोंगोस, और यहाँ पर हम कर देते हैं कांस्टेंट स्कीमा, और उसके बाद मोंगोस जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है मोंगोस का, कांस्टेंट यहाँ पे हम कर लेते हैं क्रूड स्कीमा, ठीक हो गया। न्यू मोंगोस डॉट स्कीमा, ठीक है। स्कीमा क्रिएट करने का तरीका होता है, हम जैसन में क्रिएट करते हैं भाई, नेम सबसे पहले तो नाम आएगा, यूजर का नाम, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ नेम, उसकी टाइप क्या है, नेम की टाइप सिंपल क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या नेम देना जरूरी है, तो वो हमने बताना है, हाँ भाई रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड, यहाँ पे कर देते हैं ट्रू, सही हो गया। उसके बाद आपने जो है वो अगेन कॉमा देके नीचे बता देना है कि भाई नेम, दूसरी चीज क्या होती है,
एड्रेस, नाम एड्रेस, और एड्रेस भी क्या होगा, टाइप। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सी, ये फॉर्म है सिंपल, मतलब जो डेटा हम इंसर्ट करवाएंगे यूजर से। टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है और वो भी रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज होती है हमारे पास सिटी। लेट सपोज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम सिटी, और इसको और एक और दे देते हैं, हम कह देते हैं भाई नेशनलिटी, नेशनल। ठीक है, सिंपल हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया है। लेट सपोज कि आपके पास कोई ऐसा यूजर है जिसकी आपको फॉर एग्जांपल मिनिमम प्राइस वगैरह देनी हो, तो आप उसके अंदर अलग अलग पैराम भी यूज कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेके जा रहा हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, इधर हम डाल देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसमें दे देते हैं भाई मोंगोस डॉट मॉडल, और यहाँ पर दे देते हैं भाई होटल। मॉडल हमारा कौन सा है भाई, क्रूड। और यहाँ पे हम कॉमा दे के बता देते हैं कौन सा स्कीमा है भाई हमारा, क्रूड स्कीमा। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कहीं यूज नहीं हो रहा तो हम इसको हटा देते हैं। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मोंगोस से डॉट स्कीमा गेट कर लिया है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है डॉट स्कीमा गेट करने की, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्रूड डॉट जेएस की फाइल में। यहाँ पे हम पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम एसिंक यूज करेंगे ताकि हमारा इजीली डेटा चला जाए, और वरना देर लगेगी, तो इसलिए मैंने इसको असिंक कर दिया। वो रिक्वेस्ट का वेट नहीं करेगा, फॉरनली दूसरी रिक्वेस्ट पे वो जंप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक बना लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे ट्राई कैच, कैच के अंदर हम एरर बता देते हैं भाई, एरर होगा ट्राई के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास एरर क्या आएगा, अगर कोई एरर आता है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, फॉर एग्जाम्पल के भाई इंटरनल 500 इंटरनल एरर आता है, तो उसको जैसन में रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे हम बता देते हैं भाई एरर रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हम मॉडल गेट कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर लिखता हूँ कांस्टेंट, और लिख देता हूँ न्यू क्रूड इक्वल टू न्यू क्रूड, मॉडल से गेट करा क्रूड को। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अपना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये मॉडल है, ठीक है भाई, डीबी मॉडल है। यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं ट्राई के ब्लॉक में कांस्टेंट सेव्ड क्रूड इक्वल टू अवेट, और न्यू होटल न्यू क्रूड डॉट सेव, एंड उसके बाद रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जैसन में हमें रिस्पॉन्स दे। किस चीज का रिस्पॉन्स दे भाई, सेव क्रूड का, सेव क्रूड। ठीक हो गया। यहाँ पर ये डॉट जेएस डालना नहीं भूलिएगा, मैं भूल गया था, अभी देखें, ये जरूरी है। ठीक है, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी एपीआई पोस्ट कर रही है डेटा को या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है इंसोमिया के नाम से, जिसमें मैं एपीआई की रिक्वेस्ट चेक करता हूँ। इसके अलावा पोस्टमैन भी है, अगर आप वो यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट पोस्टमैन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसके अंदर मुझे वर्क करने में, तो मैं इसलिए वो यूज नहीं करता। बट यहाँ पर मैं एक न्यू नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मैं जो है ना एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ क्रूड एपीआई। ठीक है। अच्छा, इस फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या क्रिएट करना है, एक न्यू HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है जो कि पोस्ट की रिक्वेस्ट है, पोस्ट की रिक्वेस्ट करनी है, और यहाँ बॉडी की जगह पे मैंने सेलेक्ट कर लेना है जैसन है। जैसन के अंदर आपने यहाँ पे डेटा को ऐड करना है। अपना डेटा कौन सा था, मैंने कहा नेम डाला था मैंने भाई, जो कि
मुझे डबल कोट में डालना है, मैं उसको वहां से आप बता सकते हैं भाई एम्प्टी नेम है फिलहाल, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये डेटा मतलब वो मैंने स्कीमा ऐड कर दिया मॉडल का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल है नेम डाल देते हैं जॉनी, और एड्रेस डाल देते हैं बिल्डिंग 102 फला फला, सिटी डाल देते हैं यूनाइटेड किंगडम, और नेशनल डाल देते हैं ब्रिटिश। ठीक हो गया, ये एक मेरा डेटा है सिंपल। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लोकल होस्ट, ये यहाँ पर 800 लगा हुआ है, बट मेरी पुरानी एपीआईज हैं तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं चेक कर लेता हूँ अपना राउट कि मैंने कौन सा राउट बनाया है। index.js में जाते हैं, एपीआई क्रूड है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका एंड पॉइंट क्या है क्रूड का, ये चेक कर लेते हैं। एंड पॉइंट इसका सिंपल स्लैश है, तो टेंशन नहीं है हमें। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको हिट एंटर करता हूँ, तो रिक्वेस्ट हमारी नहीं गई। क्या रीजन है भाई? 404 हेडर्स डिफॉल्ट सोर्स वगैरह कोई इशू आया है, लेट मी चेक। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ राउट के अंदर मैंने डबल स्लैश लगा दिया, तभी वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट नहीं गई। सेंड करते हैं, तो यहाँ पर देखें एक एरर आया है। एरर का मतलब ये है कि भाई आपने कोई गलती कर दी है। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली पोस्ट की रिक्वेस्ट अप्लाई करते हैं ना, तो वो एरर देता है। तो हमने क्या करना है, इसका एक मिडिलवेयर क्रिएट करना है। वैसी सी बात है, यहाँ पे कर लेते हैं app.use, और यहाँ पर हम डाल देते हैं express.json। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं अपनी रिक्वेस्ट कि क्या वर्क करती है नहीं करती। तो इस पे जाते हैं, अगेन रिक्वेस्ट को हिट किया, तो देखें आपका डेटा जो है वो इस आईडी पे आपका डेटा जो है वो अपडेट हो चुका है। कहाँ पर? आपकी डेटाबेस में, मोंगोडीबी में। अब हम जाके चेक करते हैं कि हमारा डेटा पोस्ट हुआ है या नहीं। तो हम जाते हैं अपनी मोंगोडीबी क्लाउड पे, और यहाँ डेटा सर्विसेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखें डेटा यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन करते हैं, और यहाँ देखें क्रूड का हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस पे जाते हैं और क्रूड्स पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें क्रूड्स का डेटा यहाँ पर आ रहा है आपके पास। तो डेटाबेस के अंदर आपका डेटा पहुंच चुका है, पोस्ट हो चुका है। अब बहुत सारी जैसे रीड है, अपडेट है, डिलीट है, वो तो बहुत ही आसान है, अब वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब पोस्ट के अपना अपडेट करते हैं डेटा को। ठीक है, अब डेटा कैसे अपडेट होगा भाई, जरा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं फिर से वही वाली फाइल में। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ताकि ये हमारा जो है वो इजीली हमें अंडरस्टैंड है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। अब अपडेट पे चलते हैं। अपडेट में जाने के बाद यहाँ पे कर देता हूँ पुट। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट है। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी ऑलरेडी जाएगी बॉडी में ही। और यहाँ पे मैं जो सेव लिखा है इसकी जगह हम कर देते हैं अपडेट। ठीक है, अब अपडेट के अंदर यहाँ पर जो हमारा क्रूड है, क्रूड के अंदर हमने डाला था सेव। अब सेव की जगह हमारा आ जाएगा फाइंड डीबी। मॉडल हमारा कौन सा था? यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं क्रूड डॉट, यहाँ कर देते हैं हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक हो गया, यहाँ से हमने कॉपी ले ली। इस पे हम जाके कर देते हैं भाई रिक्वेस्ट हमारी क्या है। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ से गेट करेगा? पैरामीटर से। तो यहाँ पे मैं आईडी पास करा देता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। तो मैं छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको इजीली नजर आए। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, और यहाँ पर मैं कॉमा दे के बता देता हूँ कि भाई मेरी जो है ना डॉलर सेट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सही हो गया, इट्स विल सक्सेसफुल। सो यहाँ पे हमारा रिटर्न हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्रूड को, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपडेटेड क्रूड। ठीक है, फिर से हम चलते हैं एपीआई रिक्वेस्ट में। यहाँ पर हम एक और क्रिएट जो है इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, ताकि इजीली समझ में आए कि भाई ये क्या था।
क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और एपीआई रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, न्यू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका नाम दे देता हूँ मैं नेम अपडेट। अपडेट में जाके हम यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं लोकल होस्ट, ये हमारे पास एपीआई जो आ रही है क्रूड, ठीक है। इधर हमने क्या करना है कि हमने अपनी आईडी पास करानी है। फॉर एग्जांपल है कि मैंने क्रिएट में जो क्रिएट की थी आईडी, ये वाली आईडी, मुझे इसमें अपडेट कराना है सिटी को, सिटी को अपडेट कराना है। मैंने यहाँ से आईडी उठाई, अपडेट में गया, यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट की, यहाँ बॉडी की जगह मैं कर दूंगा जैसन। जैसन में आने के बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो मुझे डेटा अपडेट करना है, सिंपल आपने यहाँ पे डेटा जो अपडेट करना है आप वो ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल है मुझे नेम जॉनी नहीं अपडेट करना, ये मैं नहीं भेज रहा इसको। मुझे नेशनलिटी अपडेट नहीं करनी, नेशनलिटी अपडेट करनी क्योंकि सिटी अपडेट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मैं जो है वो ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। और ये भी हटा दिया, यहाँ सिटी में कर दिया मैंने अमेरिका, अमेरिका। और यहाँ मैंने कर दिया सिटी मैंने कर दिया वर्जीनिया, स्टेट है एक्चुअली, मैंने अमेरिका कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाके सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि इस आईडी पे आपका प्रीवियस डेटा आ रहा है, मतलब पहले वाला डेटा आ रहा है, न्यू डेटा नहीं आ रहा। तो वो भी मैं बताता हूँ कि न्यू कैसे आएगा, अपडेटेड डेटा नहीं आ रहा। अब हमें अपडेटेड डेटा देखना हो तो वो भी मैं बताता हूँ तरीका क्या है, बट आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ डेटा सर्विसेज पे, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ भाई कलेक्शन में जाके, रिट्रीविंग लिस्ट ऑफ डेटाबेस, क्रूड में गया मैं, तो यहाँ पर देखें, क्रूड में चले जाते हैं, क्रूड में देखें कि यहाँ पे वर्जीनिया और अमेरिका डेटा आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हम वो चेक कर लेते हैं कि ये क्या मसला है भाई हमारे साथ, जो मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस डेटा आ रहा है, ये डेटा चेक कर लेते हैं कि कैसे सही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉमा देना है, यहाँ पे आपने लिखना है ब्रैकेट देना है, और न्यू, न्यू के बाद आपने करना है भाई न्यू डेटा दिखाओ मुझे, सही है, ट्रू कर दिया। अब हम चेक करते हैं अपडेट करके फिर से, यहाँ पे अमेरिका की जगह मैं कर देता हूँ डैलस, सही है, नेशनल। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट, तो देखें यहाँ पे न्यू वाला डेटा आ गया है। डीबी में भी चेक कर लेते हैं जाके भाई ये डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ देखें कि डेटा आपका यहाँ पे भी अपडेट हो चुका है। तो परफेक्टली हम लोगों ने जो है वो क्रिएट की और अपडेट की एपीआई क्रिएट कर ली है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। अब चलते हैं डिलीट वाले पार्ट पे। डिलीट की एपीआई भी बहुत आसान है, आपने क्या करना है, इसी को कॉपी किया, गए डिलीट में, यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप लिख देंगे डिलीट। डिलीट स्पेसिफिकली आपको आईडी के थ्रू ही करना पड़ेगा कि कौन सी आईडी के साथ आपने डिलीट करना है। यहाँ पे आपने इसको रिमूव कर लिया, ठीक है, अब जरूरत नहीं है इसकी। यहां से मैंने इन दोनों को भी रिमूव कर लिया भाई, ठीक है, और इसको भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। यहां से अब फाइंड आईडी एंड अपडेट है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फाइंड आईडी एंड डिलीटेड, तो रिक्वेस्ट पैरम्स के ऊपर डिलीट कर दे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में अपडेट कार्ड की जगह पे आप क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे भाई के होटल, सॉरी, डेटा हैज बीन डिलीटेड। एक्चुअली मैं पहले एप्लीकेशन पे काम कर रहा था होटल की, तो वो सारे याद है मुझे पैरम्स। अच्छा, अब यहाँ पे डेटा आपका डिलीट हो जाएगा और आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा 500 और 200 के ऊपर, ठीक हो गया। अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा डिलीट होता है नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, पहले जाके डेटा क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं शहजाद, बिल्डिंग कर देता हूँ मैं 106, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पाकिस्तान, और यहाँ पे कर देता हूँ कराची, और यहाँ कर देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। इसको मैं सेंड कर देता हूँ, डेटा मैंने पोस्ट कर दिया। इसी तरह से मैं एक और डेटा ऐड कर लेता हूँ इमरान, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एड्रेस, बिल्डिंग मैं कर देता हूँ फ्लैट 203, सिटी कर देता हूँ जामशोरो,
और पाकिस्तान, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। सही है, तो हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज ऐड हो चुकी हैं। अब हम जाके ज़रा डीबी में देख लेते हैं कि भाई हमारे पास डेटाबेस में डेटा है या नहीं है। सो लेट्स सी, बहुत स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट। तो देखें यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है। ऑब्जेक्ट आईडी है, मुझे ये वाला डेटा डिलीट करना है, जॉनी वाला ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने और सिंपल एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। न्यू HTTP रिक्वेस्ट, इसका नाम मैं दे देता हूँ सिंपल डिलीट रिक्वेस्ट। अब हम लोगों ने वेबसाइट पे जाके देखा, बहुत टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे डेटा को गेट कर लेते हैं पहले, तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ से मैं सिंपल इस वाली रिक्वेस्ट को अगेन कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट, और आईडी पर्टिकुलर इंडिविजुअल आईडीज के अकॉर्डिंग गेट कराना हो या ऑल गेट कराना हो तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे यहाँ कर देते हैं हम गेट। ठीक है, आईडी सही है। और यहाँ पे कर देते हैं हम अगेन, इसको सबको रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ कर देते हैं हम फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। एंड देन उसके बाद जो भी हमारे पास स्टेटस आएगा वो दिखा देगा और एरर भी आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और गेट ऑल रिक्वेस्ट है वो भी बना लेते हैं हम भाई आखिरी, ताकि हमारे पास सारा डेटा विजिबल हो जाए एपीआई में। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। सो सिंपल हमने क्या करना है कि सारा डेटा गेट करना होगा, तो रिमूव कर देते हैं इसको और यहाँ पे कर देते हैं हम सिंपल गेट ऑल, और यहाँ पे होटल गेट क्रूड फाइंड बाय आईडी है तो इसकी जगह कर देते हैं हम फाइंड। और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई पर्टिकुलर बॉडी आईडी के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना होगा, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके जो है हम जैसन में गेट कर देते हैं गेट ऑल क्रूड, उसके बाद यहाँ पे जैसन डॉट एरर दे दिया और यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली डेटा फैच हो जाएगा। तो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हमारे पास डेटा आ जाएगा और हम चेक कर लेते हैं इसको कि भाई ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सिंपल हमने क्या करना है, पहले तो हमने इंडिविजुअल आईडीज के अकॉर्डिंग ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं और डायरेक्टली करना हो तो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं ऐप में अपनी और सिंपल मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर लेता हूँ न्यू रिक्वेस्ट, जिसका मैं नाम दे देता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट का नाम दे देता हूँ मैं गेट ऑल, रीनेम कर दिया, यहाँ पे गेट कर दिया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लोकल होस्ट, सिंपल को रूट करते हैं और यहाँ पे हम सिंपल गेट कर लेते हैं रिक्वेस्ट। तो देखिए सारा डेटा हमारा गेट हो चुका है। इन केस अगर मुझे ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉमा लगा के पेस्ट किया, जस्ट डेटा हमारा इंडिविजुअल डेटा भी आ जाएगा आपका। अब इन केस के मुझे जो है वो ये तो गेट ऑल है ना, तो मैं गेट की भी रिक्वेस्ट बना लेता हूँ सिंपल ना। तो यहाँ पर मैं एक गेट बाय आईडी भी कर लेते हैं एक, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ गेट बाय आईडी। ठीक है, तो आईडी के अकॉर्डिंग भी गेट हो जाएगा डेटा आपका। मैंने आपको अभी बताया लोकल होस्ट और यहाँ से मैंने क्रूड बाय दिस सेंड किया, डेटा हमारा गेट हो गया। अब हम डिलीट की रिक्वेस्ट चेक कर लेते हैं कि भाई हमने जो बनाई थी तो वो क्या वर्क कर रही है नहीं कर रही। डिलीट, ठीक है, तो डिलीट के लिए आपने क्या करना है, लोकल होस्ट, अगेन वही वाली मैंने कहा डैलस वाला डिलीट करना है मुझे डेटा, सही है। और यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो डेटा हैज बिन डिलीटेड। अब हमारा ये डैलस वाला आईडी थी, ठीक है, याद होगा आपको। मैं गेट करता हूँ ऑल, तो यहाँ 3 आ रहे थे, अब यहाँ 2 आ गए, तो डैलस वाला डेटा आपके सामने नहीं है। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट हमारी क्रूड एपीआईज क्रिएट कर ली हैं, डेटाबेस के साथ मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट भी कर लिया है। और भी जो भी आपको क्यूरीज हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने ये
बैकएंड का सारा काम कर दिया है। अब हमने इनको कंज्यूम करना है फ्रंट एंड के अंदर, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कंज्यूम करेंगे। हम रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके अंदर एपीआईज को कंज्यूम करेंगे। चलिए अब फ्रंट एंड की साइड चलते हैं। ठीक हो गया, ये MongoDB हमारा बैकएंड चलना चाहिए, सही है। यहाँ पे स्प्लिट कर लेते हैं हम, तो हमारा एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है,